आज का क्लास 9 बजे ओवर हो जाएगा। जो कुछ जरूरी काम है, तो जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट लिखना स्टार्ट करेंगे। इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स शाम में होगा। तो ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बीएसटी। पता है, ये फॉन्ट का नाम एवेंजर्स है। एवेंजर्स का फॉन्ट है ये, तो चेंज करने दो। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स फ्रॉम द बिजनेस मैल प्रैक्टिसेस। ठीक है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन refers to protecting the interest of consumers from the business malpractices। पूछेगा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्यों आया था, क्योंकि कंज्यूमर प्रोटेक्शन में क्या था कि बिजनेसेस थे वो यूज कर रहे थे, ठीक है, गलत मेथड्स यूज कर रहे थे, लाइक ऑफरिंग लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स, एडल्ट्रेशन, अंडरवेटिंग ऑफ द गुड्स, अंडरवेटिंग ऑफ द गुड्स, ईटीसी। तो ये सब माल प्रैक्टिसेस थे जिससे प्रोटेक्ट करने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को बनाया गया। ठीक है, बिजनेसेस होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं माल प्रैक्टिसेस में, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया। ठीक है, अब लिखो इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। सर कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग फिर से बताइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्ट मतलब क्या होता है? बचाना। किसको बचाना? कंज्यूमर को यस बचाना। किससे से बचाना? कि जो बिजनेस में माल प्रैक्टिसेस होते हैं, माल प्रैक्टिसेस मतलब जो गलत मेथड्स लोग यूज करते हैं जिससे नुकसान हो सकता है कंज्यूमर्स का। ठीक है, अगर मान के चलो तुम दूध, तुम सुधा का ले रहे हो, अगर उसमें वो दूध मिलावटी है, उस दूध को बनाने के लिए अगर डिटर्जेंट, सर्फ, यूरिया ये सब मिला के तुमको दूध दिया जाए तो तुम्हारा नुकसान होगा कि नहीं होगा, हेल्थ का, लाइफ का। तो इसी सब चीजों से बचाने के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया। ठीक है, अब हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? पहला है कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर इग्नोरेंस। देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट provides information to the इग्नोरेंट किसको कहते हैं? इग्नोरेंट कहते हैं जिसको पता नहीं होता है, जानकारी नहीं होती है, नादान होता है, इग्नोरेंट कस्टमर्स रिगार्डिंग राइट्स एंड रेमेडीज अवेलेबल टू देम and about
अदर बेनिफिट्स अवेलेबल टू देम अंडर दिस एक्ट। ठीक है, पहला लिख लो कंज्यूमर इग्नोरेंस। कंज्यूमर क्या नादान है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता है। इसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या करता है, लोगों को जानकारी प्रोवाइड करता है कि आपके पास क्या क्या अधिकार हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मेरा मोबाइल फोन ब्लास्ट कर गया था, चार्जर ब्लास्ट कर गया था, जिसने मोबाइल फोन का बैटरी मेरा ब्लास्ट कर गया था। सैमसंग का फोन था मेरा। तो मैंने कंपनी को कंप्लेन किया और कंपनी ने मुझे 30,000 रुपये दिए थे। क्यों? क्योंकि मैंने अपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का पूरा फायदा उठाया था। ये तुम्हारा वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स साथ अक्सर ये देखा गया है कि उनका बहुत ही लोग शोषण करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को लोग बेवकूफ बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए ये बनाया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। लिखिए, although consumer is the king of market, but there are many businessmen, but there are many businessmen that uses unfair trade practices to cheat and exploit the consumers। ठीक है, लोग बहुत ही अनफेयर मेथड यूज करते हैं उनको दो बेवकूफ बनाने के लिए। दिस एक्ट दिस एक्ट protects the consumers from these exploitation। चलो, ये है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का इंपॉर्टेंस। आखिरकार हम लोगों को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ना। तो ये जो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रॉम कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू था। एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग पढ़ रहे थे, इसको लिख लो ऊपर में। एक ये दोनों पॉइंट जो है ना वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब आएगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लिखो फ्रॉम दी बिजनेस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आखिरकार क्यों उसे फॉलो करना चाहिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को। देखिए, पहला ये लिखो, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अच्छा एक बात बताओ, मान के चलो मैं तुम लोग को पढ़ाता हूँ। ठीक है, अगर मैं अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ समझे, भले अभी मेरे पास उतना रिसोर्सेज नहीं है, उतने बच्चे नहीं है, लेकिन मैं तुम लोग को एक एक चीज पढ़ा रहा हूँ, एक एक चैप्टर को 3-4 बार पढ़ा दिया, कंप्लीट कराने के टॉपिक एक एक टॉपिक डिस्कस कर लिया। और एक दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसके यहाँ बहुत बच्चे हैं और वो बस आता है एकदम 5-10-15 मिनट पढ़ाया और कुछ कुछ बोल के चला गया। तो लॉन्ग टर्म में आपको क्या लगता है कि कौन से बिजनेस ज्यादा ग्रो कर पाएगा? ऑब्वियस सी बात है, जिसमें हम कंज्यूमर के इंटरेस्ट को, जिसमें मैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जो ज्यादा ध्यान देगा, लॉन्ग टर्म मार्केट में, लॉन्ग टर्म टाइम पीरियड में क्या होगा, वही चीज ज्यादा ग्रो करेगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा था कि लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस जो होता है, ठीक है,
वो आपका इसी में लाई करता है। आप बिजनेस में लंबे समय तक तभी आप टिक सकते हैं जब आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अच्छे से फॉलो कीजिएगा। ठीक है, देखिए नाउ डेज द कंपटीशन इन दी business has increased a lot. Not only a business faces the competition from domestic market, but from international domestic businesses करो, उसको domestic businesses होगा, from domestic businesses, but also from international businesses। ठीक है, आज के समय में ऐसा हुआ क्या हुआ है कि कंपटीशन बिजनेस इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका हुआ है कि हमको डोमेस्टिक बिजनेस से भी कंपटीशन है, डोमेस्टिक सेलर भी आ रहे हैं और इंटरनेशनल सेलर भी आ रहे हैं। ठीक है, एंड इन सच कट थ्रोट कंपटीशन, गला घोट प्रतियोगिता है जिसको कहते हैं कट थ्रोट कंपटीशन, ओनली दोज बिजनेस कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टर्म हु फॉलोज दी। हाँ ठीक है, चलेगा। हु इंटरेस्ट ऑफ consumers at their top priority। Any business done with an intention to exploit the consumers cannot last much longer in the, हाँ मेरे में से भी निकाल दो, इन दी बिजनेस। ठीक है, देखो कर्म तो क्या हुआ कि आज के टाइम पे मार्केट में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, काफी सारे बिजनेसेस मार्केट में आ चुके हुए हैं। तो इस टाइम पे सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम के लिए वही बिजनेस सरवाइव कर पाएगा, ये निकाल दो, वही सरवाइव कर पाएगा जो बिजनेस में कंज्यूमर के इंटरेस्ट को ज्यादा फॉलो करेगा। अगर आप ठगने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जब लंबे समय तक आप टिक नहीं पाइएगा। ठीक है, चलो सेकंड पॉइंट लिखते हैं। बिजनेसमैन यूजेस अच्छा 11th में आप लोग को एक टॉपिक पढ़ाया था क्या, बिजनेस का एकमात्र उद्देश्य प्रॉफिट कमाना होना चाहिए, शुड प्रॉफिट बी द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। तो उसमें आया था नहीं, एक बिजनेस का इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव तो होता ही होता है, उसके साथ साथ में सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो सोसाइटी होता है उसको, आप सोसाइटी को सामान बेचते हैं, आप बिजनेस करते हैं, उसी से पैसा कमाते हैं, इसीलिए उसके बेनिफिट के लिए आपको काम करना चाहिए। ठीक है, लिखिए उसको। इट इज द सोसाइटी which provides business
all those things which it needs to survive, and therefore it must do something for the benefit of the society. एक जो बिजनेस होता है वो सोसाइटी और समाज के ही रिसोर्सेज को यूज करता है, ठीक है, और ग्रो करता है। तो उस बिजनेस को क्या चाहिए? उस बिजनेस को ये चाहिए कि कंज्यूमर के जो जो सोसाइटी है जहां से कंज्यूमर आ रहा है, जहां से लोग उसके बिजनेस के लोग आ रहे हैं, जैसे सामान खरीद रहे हैं, वो उसको उसके बेनिफिट के लिए क्या करना चाहिए? बराबर काम करना चाहिए, ठीक है, उसको ही बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। दे मस्ट यूज these resources for the benefit of the society, ठीक है। तीसरा लिखो, गवर्नमेंट इंटरवेंशन। लिखिए, if a businessman if a business wants to avoid गवर्नमेंट इंटरवेंशन, हस्तक्षेप कहते हैं, इन इट्स फेयर्स, अगर कोई बिजनेस चाहता है कि गवर्नमेंट उसके बिजनेस में उसके मामले में दखल न दे, देयरफॉर देयरफॉर नहीं, देन लिख दो, देन इट शुड नॉट involve in the unfair ट्रेड प्रैक्टिसेज, इसलिए उसको अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एनी इंटरवेंशन और एक्शन टेकन बाय गवर्नमेंट will spoil the image of the business। अगर गवर्नमेंट को ये कर दिया, कोई कार्रवाई कर दी, कोई एक्शन ले लिया गवर्नमेंट, तब तो फिर भाई बिजनेसमैन का तो क्या नाम होगा, वो क्या होगा? डूब जाएगा, ठीक है। चलिए, तो 5 पॉइंट काफी है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है, क्यों इसको फॉलो करना चाहिए। आप लोग को समझ में आया सारा पॉइंट? फटाफट आंसर दो। तो कौन कौन ज्वाइन किया आज? 1 2 3 4 5, ठीक। लास्ट वाला को बता दीजिए फिर से। देखो, इंटरवेंशन का मतलब होता है, एक मिनट रुक जाओ, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, ठीक है। गवर्नमेंट बार बार इंटरफेयर करेगी। अगर मान के चलो कि तुम कुछ बिजनेस कर रहे हो, तुम देखो गवर्नमेंट कब इंटरफेयर करेगी? जब आप कुछ गलत कर रहे होंगे तभी तो गवर्नमेंट बीच में आएगी, इन्वॉल्व होगी, ठीक है। तो जो लोग सही से फॉलो नहीं करेगा, बिजनेस के गाइडलाइंस को नहीं मानेगा, उसी पे गवर्नमेंट एक्शन लेगी। और गवर्नमेंट अगर इन्वॉल्व हो गया, अगर गवर्नमेंट अगर एक्शन लेने लग जाएगी, तो फिर तुम्हारा रेपुटेशन खराब होगा कि नहीं होगा? यार एक पता नहीं कैसा बिजनेस था, इसके ऊपर गवर्नमेंट कार्रवाई कर दी। आप देखे होंगे ना कि त्योहारों का टाइम आता है, सीजन का टाइम होता है, तो मिठाई के दुकानों पे छापे पड़ते हैं कि लोग मिलावट करता है, उसको सील कर दिया जाता है। मान लो चलो करण तुम्हारा दुकान था, तुम्हारी दुकान को गवर्नमेंट सील कर दिया, और हल्ला हो गया कि यार ये तो एकदम मिलावट वाले आदमी कर रहा था, पूरा मिलावट का सामान दे रहा था। दोबारा कोई आदमी तुम्हारे खरीदने जाएगा सामान? इसीलिए बोला जाता है कि बिजनेस में अगर आप चाहते हैं कि इंटरफेयर कम हो, कम लोग इंटरफेयर बिजनेस में, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करे,
उसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो, तो आपको या तो आप चुपचाप से जो नियम कानून कायदे हैं, जो गुड पॉलिसीज हैं, उसको फॉलो करो। ठीक है, यही है लास्ट पॉइंट का हमारा डिफिनेशन। चलिए, ये टॉपिक हो गया। अब हेडिंग डालो, लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। इसे कोई जरूरत नहीं है। फिर अब हेडिंग डालो, कंज्यूमर राइट्स। कंज्यूमर राइट्स को वीवीआई कर देना, कंज्यूमर राइट्स। दिस इज वीवीवीवीआई टॉपिक। बिहार बोर्ड में कंफर्म क्वेश्चन आएगा इससे। फॉन्ट चेंज करता हूँ एवेंजर्स वाला। तो ये देखो, तो इतना स्मार्ट टीचर तुम लोगों को मिलेगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वीवीआई है, ठीक है। चलिए लिखते हैं इसको। फॉलोइंग आर द राइट्स अवेलेबल टू दी कंज्यूमर्स। कंज्यूमर को क्या क्या राइट्स अधिकार मिले हुए हैं, ठीक है। विच आर एज फॉलोज। बाबू लिख लो, मैं नोट सोच नहीं दूंगा। अब मैं सोचा हूँ कि थोड़ा सा लिख पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा चेंज करूँ, आप लोग से लिखवाऊंगा। चलिए लिखे, पहला राइट टू मार्केट सेफ्टी। सब मार्केटिंग हाँ, चैप्टर लाइक पर है। मार्केटिंग बाद में पढ़ाएंगे बाबू, बहुत लंबा चैप्टर है, वो बोर हो जाएंगे पढ़ाते पढ़ाते हैं। हमको कुछ लगा ऐसा पढ़ा चैप्टर दिए। जा बताइए, पता नहीं चला कब पढ़ा दिए। कोई बात हम नहीं, नहीं चलिए। सर, कल शाम क्लास नहीं लेती था, हमको लगा पढ़ा दिए। अच्छा अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। तो घर पे और रिसु या कोचिंग है वो? सर घर पे। बहुत बढ़िया। चलिए, according to this right, the consumers have the right to be protected against the marketing of goods and services, marketing of against those goods and services। 9 बजने वाला है, तो अब मैं क्लास खत्म करूंगा। यही पॉइंट तक हम लोग उसको कंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो राइट टू सेफ्टी क्या है? सुरक्षा का अधिकार। तो ये अधिकार क्या कहता है कि कंज्यूमर को ये एक अधिकार है, वो ऐसे गुड से अपने आप को प्रोटेक्शन लेने का जिससे उसको उसकी जान हानि को नुकसान हो सकता है, खतरा हो सकता है, ठीक है। ये राइट क्या इंश्योर करता है कि कंज्यूमर का ये लाइफ इंटरेस्ट को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये राइट क्या होता है, जैसे चलो इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, जैसे तुम लोग देखे होगे, गैस सिलेंडर जब लेते हो तुम लोग, तो उसके ऊपर देखते हो ना कि एक सील होता है व्हाइट कलर का, जो ढक्कन होता है, ठीक है। ये तो सर। उसमें देखते हो ना कि ढक्कन लगा होता है, तो वो क्यों बना था? वो ये इसी क्योंकि राइट टू सेफ्टी बना हुआ है, सुरक्षा का अधिकार है, तो ये सेलर के ऊपर में भी लागू होता है कि आपको ध्यान रखना कि आपके किसी भी गुड्स से कंज्यूमर को खतरा नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो हम आपको इस एक्ट के तहत आपके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, ठीक है। इसीलिए वो लोग सील देता है। आपको पता है गैस का लीकेज का एक इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर होता है। एक मिनट रुको। हेलो। अच्छा, फीस फीस आपको इकोनॉमिक्स का 4,000 लगेगा, 2,000 मैक्रो कर दो मंथली नहीं,
ठीक है, तो ये एक्ट के तहत आपके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा, आपको उसको फॉलो करना रहेगा। समझ में आ गया आप लोग को ये? तो आज के लेक्चर कितना रहने देते हैं, ठीक है, मुझे थोड़ा मार्केट जाना है, काम है जरूरी। बाकी कल सर शाम के लिखे क्लास हैं में सर, एक मिनट। अच्छा लिखो। तो शाम में क्लास चलेगा हम्म। शाम में इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का? होगा, क्योंकि हाँ इकोनॉमिक्स का मॉर्निंग में ये बीएसटी का रहेगा, क्योंकि अब बहुत बहुत ज़्यादा इंक्वायरी आ गया एडमिशन के लिए, तो अब उन लोग को भी पढ़ाना पड़ेगा, तो इकोनॉमिक्स शाम में ही स्टार्ट हो जाएगा। ज्वाइन करना सारे बच्चे जिनका जिनका इकोनॉमिक्स है, लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बीएसटी में एक ही चैप्टर बचा हुआ है इसके बाद, ठीक है, तो बीएसटी तो कंप्लीट हो जाएगा, मान के चलो इस महीने क्या इस 10 दिन के अंदर में बीएसटी सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो और आप लोग फीस जमा कर दीजिए, अब 13 तारीख हो गया, ऐसे भी जान ही रहे हैं कोरोना में कितना ओके दिक्कत होता है। सर। सर कल सारे बच्चों ने लिख लिया, मैं बंद करूं? यस सर। चलो सर ठीक है। रिकॉर्डिंग से देख आप लोग लेंगे अभी। हाँ ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया था आज से स्टार्ट। और एडमिशन करवाइए आप लोग के भी, अगर सर्कल में किसी जैसे 10th का तो रिजल्ट मतलब 10th का तो 11th में लोग एडमिशन करवा ही रहे हैं, अगर कोई है तो उसको रेफर कीजिए, बताइए एडमिशन कर लेगा, क्लास स्टार्ट हुआ है, 11th का भी बैच चल रहा है, ठीक है। चलो ठीक है स्टूडेंट, कल कल क्या है, शाम के क्लास में मिलते हैं आपको। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। क्या करन बेटे? बेटा बोले लड़की आ गए सब खुजल दे देगा। अरे चौबे जी सुन ल, सुन ना, हेलो। तो को लेकर 2 घंटा बाहर घुआ है साला, बाथरूम लेके आया, जैसे घर में आया कर दिया है साला। भगवान थोड़ी ना होगा, जब भौंके तब लेके जाओ, आए जब भौंके तब लेके जाओ। अरे 5 बजे सुबह में, 5 बजे सुबह में ले गया, सुसु कर दिया है बाहर। घर में आने के लिए छटपटा रहा था। हाँ, साला जैसे घर आदत में घर लाया का 1 घंटा। घर का आदत लगा दिया तो। कैसे छूटेगा? पता नहीं। साला बहुत दिक्कत हो जाएगा। एगो एगो यूट्यूबर का है कि जो बाथरूम करता है उसको जहाँ पे आपको करवाना है बाहर में, सुन रहा है, हम्म। उसको वहां पर जाके रख दीजिए बाथरूम को, अगले दिन से उसको वहीं पे ले जाइए, वहीं पे करेगा, उसके सुगंध से वो करता है। हाँ, हम आज वही किया, आज का बाथरूम जो घर किया उसको उठा के वहीं पे रख दिए जहाँ पे हर दिन करवाना है, और उसको वहां पर कल्ले से ले जाएंगे। जहाँ पे बाथरूम किया है ना, वो हमेशा वहीं हाँ, जाके सूंघता है कि हाँ हम कहाँ बाथरूम किया, वहीं पे जाके फिर वो करेगा। नहीं तो घर में बाथरूम किया है ना, वो बोला कि अगर नहीं करता आपको बाहर में, घर में आके कर देता है। हाँ। घर वाला बाथरूम को उठा के आपको जहाँ पे हर दिन बाहर में बाथरूम करवाना है हम्म। वहां पर जाके रख दीजिए, और घर को अच्छे से साफ कर दीजिए फिनाइल से, तब उसको साफ कर दिए। अब बोला जहाँ पे आप रखे हैं उसको वहीं पर ले जाइएगा बाथरूम। हाँ, जहाँ पे किया था ना वहाँ पे परफ्यूम मार देना, जो महक हटता हाँ, है। आप फिनाइल उनाइल मार तुरंत। दिए अच्छे से, हाँ, पूरा साफ कर दिया, बाहर जाए। में जाके बाथरूम रख, अब बाहर में जाके रख दिए, जहाँ अब कल्ले से वहीं पे ले जाएंगे। अरे यार सुइया मारियेपुर में दिलवाते, चक्कर मैदान के पास, भैया वहीं पे दिखवाता है डॉक्टर से, हम कल पूछे हम भी थे। चक्कर ले गए थे, हम भी चक्कर ले गए चक्कर थे। मैदान, दवा चक्कर के दवा पास, लिए। मारीपुर के आगे।
अब मारीपुर में गए तो दवाई लेने कुत्ता था, और वो रोड पर वाला कुत्ता था, वो घाव हो गया था, बोला तो दवाई लेने गए, दवाई सुई है इसलिए तो। साला इस कुत्ता के चक्कर में हर दिन 3-4 घंटा टाइम चल जाता है। पाले कलूर ना कुत्ता लगवा। तोरा पाले पे लूह। अरे भाई तोरा पाल रहे हैं वही बड़ी बात है। अबे बेटा हर दिन अपना लौड़ा तुम मुंह में दे रहा वही वाला। हम्म, बच्चे बच्चे। अरे डमी आ गया रे। कौन डम? डमी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तुम्हारा रजिस्ट्रेशन हो गया? हमारा है? होइए गया। अगस्त में होता है। मेरा मेरा हो गया। हाँ, तुम्हारा सब कुछ हो गया। सही बस क्या है रसीद तुमको मिला अभी तक ले? हमको अभी तक के लिए 3 गो। हमको भी 3। रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। 11th के 2 गो और 12th का 1 गो। हमको 3 में मिला। तुम तुमको 12th का क्या गो मिला? पता नहीं, पता नहीं। तो लिखल नहीं है कि 12 का 11 का, बस 3 गो रसीद है। एगो 1000 रुपया, एगो 1800, एगो ऐसे करके है। 1000 रुपया वाला कहिया मिला? वो तो बहुत पहले मिला हुआ है हमको ये एडमिशन वाला। मारता हूँ तो हर मास्टर गाँव। अरे रसीद निकल रहा है, हम मेरा एडमिशन का रसीद कट गया था, बस री एडमिशन नहीं हुआ था। कल कैसे कट परसों हो जाएगा? गया। सरकार की तरफ से नोटिस जब जारी होता है तबे ना होता है। ऐसा बात करता है क्या बोले? करवा लिए, जाके करवाए, सरकार एडमिशन की तरफ से करवा जब तक लिए। नोटिस नहीं जारी होगा तब तक कैसे हो जाएगा? एडमि रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भर दिए हैं। अब तुम बोले कि मैं मास्टर सेंटअप एग्जाम नहीं लेगा, हम सेंटअप एग्जाम अभी दे दिया तो ऐसा थोड़ी नहीं हो जाएगा। नहीं, सेंटअप लेगा। आप देखो हमको बताते हैं कौन कौन एग्जाम तुमको नहीं लेगा। प्रैक्टिकल ये सब नहीं लेगा हमसे। तो वो तो हमको प्रैक्टिकल डायरेक्ट हम एग्जाम उसे देना नहीं है, लेंगे। दूर डायरेक्ट तो वो तो एग्जाम देना है हमको। हम तो भैया का एग्जाम देने गए थे, कथी हो गया था प्रैक्टिकल में? डायरेक्ट एग्जाम हम एमबीबीएस देंगे अपनी बोर्ड। बोर्ड सेंटअप देना एग्जाम होगा बोर्ड। प्रैक्टिकल दीजिए चाहे नहीं दीजिए, सेंटअप तो आपको देना होगा एज यू नो। दे देंगे। हम्म। अब प्रैक्टिकलों में नहीं घर से प्रैक्टिकल कॉपी लिखवा के मांगे, या नहीं तो पैसा लेगा टाइट से। दे देंगे। आपके चचा विधायक नहीं है जो आपको छोड़ दे? क्या करे, दे देंगे उतना। हम्म। बाय बाय।